Internet is just online. Online doesn't mean it's real time. ब्लॉकचेन इज रियल टाइम. आप स्टॉक मार्केट में मार्केट खरीदते हो तो वो T+0 T+1 होता है. वायर ट्रांसफर करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो, सप्लाई चेन जो भी है वो ऑनलाइन है, वो रियल टाइम. क्रिप्टो वाले इंटरव्यूज़ प्रमोद अतरते. नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले भाई के इस चैनल में आपका स्वागत है. और आज हमारी टीम आ गई है डेट के इवेंट के अंदर बाय ट्रेस्कॉन. और हमारे को यहाँ पे अमेजिंग गेस्ट मिल रहे हैं. तो हमारे को एक सर मिल रहे हैं, तो जानते हैं सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन. तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम प्रमोद अतरदे. मैं न्यूयॉर्क बेस्ट कंपनी का CEO हूँ, एपेक्स डीफाई लैब्स का. सर ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट मेरे को जानना है आपकी जर्नी के बारे में कि सबसे पहले आपने कब ब्लॉकचेन स्पेस को एक्सप्लोर करा, कब आपने सबसे पहले सुना कि हाँ ब्लॉकचेन जैसा कुछ होता है. ब्लॉकचेन स्पेस वैसे तो मैं थोड़ा लेट कमर हूँ. मे बी 2016, 2015, 2016 में ब्लॉकचेन स्पेस में आया हूँ. सर बिलीव मी, ये अर्ली है. वो बहुत अर्ली था, पर ये भी अभी अर्ली है. लकीली बाय द गॉड ग्रेस टेक्नोलॉजी स्पेस में मैं हर टाइम बहुत अर्ली स्टेप इन कर रहा हूँ. जैसे इंटरनेट में मैं 97, 98 में इंटरनेट पर आ गया था, जब लोगों ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना के वी एग्जिट आउट विद अ गुड सेलर. जब मैंने ब्लॉकचेन देखा तो मुझे लगा यार ये एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. तो हम लोगों ने सोचा कि जो मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, वो ये है कि जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं प्राइमरीली इन द US और इवेंचुअली विल गो इन द ग्लोबल, वो सारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है. एक तो कैपिटल कैसे रेस करें, पैसा कहाँ से लाएं. तो कैपिटल मार्केट जो आज के डेट में बड़े प्लेयर से डोमिनेट होता है, जब हमने टेक्नोलॉजी देखा तो मुझे पता चला कि आई रियलाइज कि ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी कैन ओपन द कैपिटल मार्केट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एंड स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम. तो सर जैसे आपने बिकॉज आपको 6-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो जो जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, IDO आते हैं उनके, वो इस तरीके से फंड्स रेज करते हैं, तो क्या सिमिलर कंसेप्ट है कैपिटल मार्केट्स का? हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए अगर वो जानना चाहती है इसके बारे में. और आई थिंक ये जो इनिशियल जो वेव आया, ICO, IDO जो भी आप कहते हैं, दे आर नॉट लीगली कॉम्प्लाइंट. मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर हमें सक्सेस करना है, अगर क्रिप्टो को सक्सेस करना है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे प्लेयर्स का कि इंस्टीट्यूशंस को हम लोग इन्वॉल्व करें. और इंस्टीट्यूशंस तभी इन्वॉल्व होती है जब प्रॉपर रेगुलेशन और रिस्क फ्रेमवर्क कवर होता है उसके अराउंड. I think it's a time that technology is evolving. I still call it as a 1998 of internet or 97 of internet. Blockchain is still now. So we all as a community, अगर हम लोग properly इसे रिस्क फ्रेमवर्क में ढांसते हैं, तो हम लोग इंस्टीट्यूशंस को इसके अंदर वी कैन इन्वॉल्व इंस्टीट्यूशंस टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी फास्ट. बिल्कुल सर, ये बड़ी अमेजिंग एक मैंने कहीं सुनी थी फेमस लाइन कि इंटरनेट के टाइम पे इंटरनेट नहीं था उसकी हेल्प करने के लिए, पर ब्लॉकचेन के टाइम पे है. सो आज के तारीख में अगर हमारे को कोई भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर हम एक कॉर्नर से वर्ल्ड के अराउंड दूसरे कॉर्नर में पहुंचा सकते हैं, और जस्ट इमेजिन ब्लॉकचेन के ऊपर वो चीज़ और कितनी फास्ट होने वाली है, तो वो काफ़ी अमेजिंगली होगा. और कुछ बताइए अपनी कंपनी के बारे में कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बारे में. सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ इंटरनेट और ब्लॉकचेन का मेन डिफरेंस. इंटरनेट इज जस्ट ऑनलाइन. ऑनलाइन डजंट मीन इट्स रियल टाइम. ब्लॉकचेन इज रियल टाइम. आप स्टॉक मार्केट में मार्केट खरीदते हो तो वो T+0 T+1 होता है. वायर ट्रांसफर करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो, सप्लाई चेन जो भी है वो ऑनलाइन है, वो रियल टाइम नहीं है. ब्लॉकचेन इज गोइंग टू मेक इट इज अ रियल टाइम. Okay, so about my journey or our journey about us, when we looked at a blockchain technology, we thought let's build a solutions for small and medium business, as I already said, through which small and medium companies can actually raise the capital through the platform. And we actually started a little bit. I'll take a little step back. We started this company as a rating agency. We thought like there is a new asset class coming in the world called crypto assets. So हम लोगों ने एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम बनाया, डेवलप किया है 125 पैरामीटर्स के ऊपर, वेयर वी कैन आइडेंटिफाई 4 टाइप ऑफ रिस्क: फाइनेंशियल रिस्क, लीगल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल एंड बिजनेस रिस्क, विच इज़ वेरी सिमिलर टू S&P फिच एंड मूडीज सर के रेटिंग हम लोग करते हैं. बट देन वी रियलाइज दैट मार्केट में वो लीगल टोकन ही नहीं है. जो टोकन से मार्केट में वो बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एंड 99% आर नॉट लीगली कॉम्प्लाइंट टोकन. तो हम ये सोचे कि देन वी थॉट लाइक व्हाई नॉट वी बिल्ड अ प्लेटफॉर्म ऑन विच customer can issue the legally compliant token, जिसे हम लोग कहते हैं financial securities as per the regulations,
and that's where our journey started. That we build a platform for American market, where the US companies can now launch the digital security as per the ACC regulations. We are doing the same for the Indian market. That's why I'm here. I'm on the South Asia tour, traveling Dubai, Singapore, and now in India exploring. We hired in India 2 capital market lawyers. We studied for last 2 years India's RBI, FEMA regulation, ROC, SEBI, and all regulations to find out what are the gaps. So we will be launching very soon the limited company. Our first focus is to fractionalize the real estate market, commercial real estate market. And the reason is अगर इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन नहीं, मैं तो कहता हूँ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इंडिया का जो 1.3 बिलियन यूज़र बेस है वो हर एक शार्क बने. उसको शार्क टैंक में जाने की ज़रूरत ना पड़े कि वो 50,000 लोग शार्क टैंक में जाके फाइनेंस मांगते हैं. मैं कहता हूँ कि हर बंदा शार्क बनेगा ना तो अपने आप ये $35 ट्रिलियन इकोनॉमी. क्रेजी एस्पिरेशन. आपने जो बातें बोली ना, वो लगता है कि हाँ यार, जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, इतने टाइम का एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है. एज यू ऑलरेडी मेंशन कि आप 1998 में इंटरनेट डिस्कवर करा और उसके बाद ब्लॉकचेन स्पेस को भी आप चाह रहे हो कि उस हाइट्स तक वो जाना है, तो उसके अंदर आप क्या रोल प्ले कर सकते हो और आपकी कंपनी क्या रोल प्ले कर सकती है, वो बड़ा फैसिनेट कर रहा है कि हाँ वो चीज़ें कितनी वंडर प्ले करेगी. तो दैट वुड बी ग्रेट. और बताइए कुछ इस के बारे में कि किस तरीके से अगर जो कंपनीज़ हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? सबसे पहले तो what we are trying, like in the US, as I said, like we set up a NGO called non-profit organization called New Jersey Blockchain Council, where I'm working on the state level to the senators and assemblyman and helping them in guiding, drafting the bills. I think in India, so we all players should come on one platform or on one page. Like I made last week to the SEBI general manager. We had a discussion. We talked to a couple of law firms. I'm connecting with a lot of ministerial concepts. Well, my whole objective is in next year we should bring all the parties together on one platform, where we should clarify the concept of crypto is different and blockchain is different. Crypto is just an application. So ये नई टेक्नोलॉजी, लोगों को confusion है. हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको एजुकेट करें लोगों को कि ये ब्लॉकचेन क्या, इसे इंटरनेट 2.0, अमेरिका में इसको इंटरनेट 2.0 कहा जाता है, जो हर एक के लाइफ में टच करने वाला है बड़े लेवल पे. जस्ट ओनली द क्वेश्चन है, हमें सबको एजुकेट कराना ज़रूरी है. और आप जैसे क्रिप्टो वाले जो है वो ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, जो वीडियोस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके कम्युनिटी. हमने सर को नहीं बोला था हमारी तारीफ करने के लिए. No, very true. You didn't say. I just said, you guys are interviewing and you're putting it, you're educating and spreading the word. I'm a speaker at many large conferences in the US, very large conferences. 5 years I've been working on Wall Street, bringing all the people together. So indirectly आप वही काम कर रहे हैं कि जो लोगों को एजुकेट कराने का काम कर रहे हैं. और सर कुछ एंडिंग नोट्स जो अभी भी स्पेस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि हमारी भी कोशिश यही रहती है कि कोई भी जो नेक्स्ट तोड़ू फोड़ू चीज़ होगी ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर, वो शायद कोई कॉलेज का स्टूडेंट ही बनाएगा. तो इसलिए भी हम ऐसे मीटअप्स में जाके आप जैसे लोगों को इंटरव्यू करते हैं कि स्पेस में एक्चुअली में रियल टाइम में चीज़ें हो रही हैं. तो ऐसे लोग जो डेवलपर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो अभी भी स्पेस को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ऐसे रिटेल ट्रेडर्स, तो उनके लिए कोई एंडिंग नोट देना चाहेंगे आप? मैं ये ज़रूर एंडिंग नोट देना चाहूँगा, स्पेशली फ्रॉम टेक्नोलॉजी, फ्रॉम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव. ये अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब इंटरनेट के बाद जो नया रिवॉल्यूशन आ रहा है वो ये है. अगले लास्ट 25 साल में कोई रिवॉल्यूशन या कोई इनोवेशन नहीं आया है. और मैं जो एक नया सब्जेक्ट कहता हूँ, द शिफ्ट, इस सेंचुरी का शिफ्ट अभी शुरू हो गया है. तो ये जो बड़े जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही है कि ये शिफ्ट को आप समझें, इस शिफ्ट की जो ये टेक्नोलॉजी, प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन, इसे समझें. और बिजनेसेस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करोगे, सो यू विल बी लेफ्ट आउट. So better you pick up the technology, otherwise no matter how big you are, you will be left out. We have seen many examples. The biggest would be Nokia. Thank you so much for your. It's been a pleasure. Thank you. Thank you. Okay.